महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। मेरे सामने श्रावक समाज बैठा है और प्रेक्षा ध्यान शिविर में अभ्यास करने वाले साधक भी बैठे। मैं व्यक्ति को देखता हूँ और समाज को भी देखता हूँ। दोनों को देखने के बाद, दोनों का अध्ययन करने के बाद और दोनों की समस्याओं को जानने के बाद जो विचार बनता है वह यह है कि व्यक्ति अपने आप अपने लिए एक समस्याओं का, दुखों का जाल बुन रहा है। मछलियों को पकड़ने के लिए जाल कोई दूसरा बुनता है और मच्छीगर मच्छियों को पकड़ता है, किंतु तब आश्चर्य होता है कि जब व्यक्ति स्वयं को फंसाने के लिए अपने हाथों से जाल बुनता है। आश्चर्य की बात होती है। हर व्यक्ति जाल से, बंधन से मुक्त रहना चाहता है और वह अपने लिए जाल की तैयारी कर रहा है, उसमें फंसने के लिए। ये आश्चर्य मतलब परम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। पर ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि ये मोह के कारण हो रहा है। आचार्य सूत्र का एक बहुत सुंदर सूक्त है, कड़ेन मूढ़ो पुणो तंग करे। कड़ेन एक काम किया और समस्या बढ़ गई। अब समझदार आदमी को फिर वैसा काम दूसरी बार नहीं करना चाहिए, किंतु दूसरी बार भी कर रहा है, तीसरी बार भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? कि मूढ़ है, मोहग्रस्त है। जब मोह प्रबल होता है आदमी वैसा काम करता है। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, मोह की समस्या। मोह मूढ़ बना देता है, मूर्ख अलग होता है। मैंने बहुत बार कहा कि विद्यालयों का काम है मूर्खता को मिटाना, पर मूर्खता को मिटाना विद्यालय का काम नहीं है। अगर विद्यालय में मूर्खता और मूढ़ता दोनों मिटती तो समाज एक स्वर्गीय समाज होता, किंतु मूर्खता तो मिट गई, समझदारी बढ़ गई और समझदारी का उपयोग बड़ी दक्षता के साथ बैंक की डकैती कर सकते, बड़ी दक्षता के साथ भोले धन को काला धन बना सकते। तो समझदारी, एफिशिएंसी बढ़ गई, दक्षता बहुत बढ़ गई और उस चातुर्य का उपयोग अब बुराई के काम में होने लग गया। इसका कारण मूर्खता तो समाप्त हो गई, समझदार बन गए, पढ़े लिखे हो गए, पर मूढ़ता नहीं मिटी। जब तक यह मूढ़ता नहीं मिटती व्यक्ति भी शांति से नहीं जी सकता और समाज भी शांति से नहीं जी सकता। बहुत सुंदर मर्म की वाणी है ये
कड़े ने मूढ़ो पुणो तंग करई, कि जानबूझ कर क्यों करता है? कोई आदमी जानबूझ कर दुखी बनना क्यों चाहता है, क्यों प्रयत्न करता है? कि ये उसके बस की बात नहीं, ये मूढ़ता के कारण, मोह के कारण ऐसा हो रहा है। और जब मोह होता है, मोह, तो विचित्र बात हो जाती है। एक छोटी सी कथा है, हरियाणवी कथा है। हरियाणा के साथ मेरे सामने बैठे हैं, हरियाणा की कथा है, लोक कथा है कि धोबी के घर पर एक कुत्ता और उसका नाम था सताबा, कुत्ते का नाम। एक दिन बाजार के उधर के गलियों के कुत्ते मिले 5-7 और घूमते घूमते उस धोबी के घर पहुंच गए जहां वह कुत्ता खड़ा था। देखा तो बहुत पतला दुबला है। उन्होंने पूछा, रे भैया क्या बात है, इतने थक गए हो, क्या रोटी नहीं मिलती? हाँ, कभी बात तो ही, आज तक रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिलती है पूरी, तो फिर यहाँ क्यों खड़े आओ हमारे साथ? हम बंधे हुए नहीं है, हम तो जाते हैं घरों में, जहां भी मिलती है दबोच कर ले आते हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? क्या इस घर को तो मैं नहीं छोड़ता। अब मोह प्राणी में होता है, मनुष्य में नहीं, जानवर में भी होता है। मोह तो ऐसी समस्या है कि छोटी चींटी में भी होता है, छोटे प्राणी में भी होता है, और हो सकता है कि ये सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, उनमें भी मोह होता है। चींटियों में भी संग्रह की भावना है। हमने देखा बहुत बार चींटी मकोड़े मुंह में लेकर कहीं जा रही और एक लाइन सी लगी है, कारण मुंह में, कि क्या करेंगे, कि वहां बिल में जाकर उनका संग्रह करने। उनको भी खतरा होगा कि महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं आगे मिले कि नहीं, संग्रह कर लेते। सब में मोह होता है, और शायद मोह के बिना आदमी जी भी नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। अगर मोह न हो तो आदमी जी नहीं सकता, किंतु एक सीमा तक तो ठीक है, किंतु जब मोह ज्यादा बढ़ता है तो समस्या होती है। तो कुत्तों ने कहा, इस घर को क्यों नहीं छोड़ सकता? कि तुम्हें पता नहीं है, बता दो। तो कहा, देखो, इस धोबी के 2 औरतें, और जहां 2 औरतें हैं वहां लड़ाई चलती है। एक से भी लड़ाई चलती है, पति पत्नी में बहुत लड़ाइयां। आजकल तो बड़ी अजीब कहानियां समाचार पत्रों में आ जाती है, पति पत्नी में कितनी लड़ाइयां होती है। तो 2 हो तब तो भगवान हुआ, बहुत लड़ाइयां चलती। अब जब लड़ाइयां होती है तो एक दूसरे को गाली देते हैं। गाली तो एक रिवाज रही कि पति का नाम नहीं लेते, पति का नाम ले लेंगे। तब एक कहती है, तू आई रान सताबा की बेर। बेर माने लुगाई, हरियाणा में बेर कहती है। तू आई रान सताबा की बेर। तो वह भी कहती है, तू आई रान सताबा की बेर। तो बोला, इन 2 पत्नियों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा? भूखे मर जाएगा, भूखा मर रहा है, दुख पा रहा है, पर इन 2 पत्नियों को छोड़कर कुत्ता बाहर नहीं जाता। यह है मूढ़ता, मोहग्रस्तता। इतना आदमी मोहग्रस्त हो गया कि कष्ट सह लेगा पर उसे नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है, हम साधना क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? साधना क्यों करें? आजकल तो इतने बड़े बड़े संस्थान हो गए कि विद्यालय में जाओ पढ़ो, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, और इतने इंस्टीट्यूशन हो गए कि कहीं अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ बनो, कहीं राजनीति का विशेषज्ञ बनो, और सैकड़ों ब्रांचेज यूनिवर्सिटियों में हो गई विशेषज्ञता की।
फिर ये एक अध्यात्म नीलम में बैठकर और 7 दिन का समय निकम्मा क्यों कमाए, क्यों आंख मूंद कर बैठे रहे, क्यों वर्तमान समस्याओं से आंख मूंदे। स्वाभाविक प्रश्न स्वाभाविक है, पर इसका उत्तर भी बहुत स्वाभाविक है कि अगर मूर्खता मिट जाने पर आदमी को शांति मिलती, संतोष मिलता, आनंद मिलता, तो साधना में कोई नहीं आता। किंतु आदमी ने अनुभव कर लिया कि मूर्खता तो मिट गई, पर ये जब तक मूढ़ता नहीं मिटती तब तक समस्याओं का अंत संभव नहीं, तब तक दुखों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। दुख मुक्ति हो नहीं सकती, इसलिए आवश्यक है कि मूर्खता के मिटाने के बाद हम मूढ़ता को मिटाने का भी प्रयत्न करें। इस समझदारी के साथ शिविर में आते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान का प्रयोग है मूढ़ता को मिटाने का, मोह को कम करने। हम मोह को कम करें, यह सच्चाई है। आदमी एकदम मोह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना दुनिया भी नहीं चलती। किंतु जब मोह सीमा से ज्यादा होता है तो समस्या पैदा करता है। आदमी में पैसे का मोह है, छोड़ नहीं सकता, किंतु जब मोह प्रबल बन जाता है तब समस्या पैदा करता है। 3 अवस्थाएं होती है, कसाई की 3 अवस्थाएं हैं, तीव्र, मध्य और मंद। एक तीव्र अवस्था, एक मध्य अवस्था और एक मंद अवस्था। आगम साहित्य में अनेक प्रसंगों में उदाहरण के द्वारा, एक व्यावहारिक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि एक रेखा है चट्टान में एक लकीर, एक लकीर मिट्टी में है, एक बालू में है और एक पानी में है। अब चट्टान की लकीर को मिटाना बहुत कठिन था। मिट्टी की लकीर को मिटाया जा सकता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और बालू की तो बहुत सरल है और पानी की लकीर तो बनी मीठी। ये जो तीव्र अवस्था है मोह की, ये समस्या पैदा करती है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। तीव्र अवस्था जब आती है तो आदमी कड़ेन मूढ़ो पुणो तंग करेई, जानबूझकर दुख का जाल बुनता है अपने लिए और मकड़ी अपने जाल में ही फंस जाती है। वह ऐसा प्रश्न होता है कि जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहा। कोई आदमी जानबूझकर रेल के सामने क्यों सोता है? कोई दंड तो नहीं दिया सरकार ने, जानबूझकर सोता है और कट जाता है। जानबूझकर गले में फंदा क्यों डालता है? उसे फांसी की सजा तो न्यायालय ने नहीं दी है, कोई सजा नहीं मिली, फिर भी फांसी के फंदे लटक जाता है, जानबूझकर करता है। कोई आदमी जानबूझकर ऊपर से गिर जाता है, ये आत्महत्या क्यों करता है? एक तो हत्या का दंड मिले, फांसी का दंड न्यायालय दे, तब तो एक सरकार या पुलिस उसे करती है, अंजाम देती है। पर किसी ने दंड नहीं दिया। आत्महत्या करने वाले भी संसार में लाखों आदमी। तो प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं? जानबूझकर जहर क्यों पीता है आदमी? जानबूझकर ऐसा मरने का प्रयत्न क्यों करता है?
मूढ़ता है, अभी मूढ़ता मिटी नहीं। और वह मूढ़ता विक्षेप, दर्द पैदा करती। विक्षेप बहुत बड़ी समस्या है। चंचलता, विक्षेप, चंचलता, मन की चंचलता बहुत बड़ी समस्या है। और जब मन चंचल होता है, उस अवस्था में ऐसा आवेश होता है कि आदमी कुछ सोच नहीं पाता, नहीं सोच पाता। विक्षेप है ये। और चंचलता की स्थिति में छोटी बात बड़ी बन जाती। जिसने एकाग्रता की साधना नहीं की, मन चंचल है, और पिता ने इतना कह दिया कि तू ना समझ है, बस अब रोटी हराम, नींद हराम, दिमाग से बात निकलती नहीं है। पिता कहता कि ये काम करो, ये जो समझदार वह करेगा, मैं तो ना समझू, उत्तर मिल जाएगा। वह उत्तर दिनों तक, महीनों तक घूमता रहता है, रोता रहता है कि समझदार से काम कराओ, मैं तो ना समझ आदमी हूँ, मुझसे क्यों काम कर। एक प्रसंग में कभी कह दिया, पर वह बात दिमाग से निकलती नहीं है। कारण कि चंचलता। एक चंचलता न हो तो बहुत सारी समस्या सुलझ जाएगी। तो एक साथ ध्यान के शिविरों में हमने अनेक बार चर्चा की, हमारे जीवन की दो बड़ी समस्याएं हैं, एक चंचलता और दूसरी आवेश। यह मूढ़ता, आवेश। जब आदमी आवेश में आता है, कोई ध्यान नहीं रहता। एक महिला या पिता अपनी संतान को मार देता है, भ्रूण हत्या करता है, कर नहीं सकता, किंतु कब करता है कि चंचलता है और लोभ का आवेश या परिस्थितियों का आवेश, उस अवस्था में करता है। बाद में पछतावा बहुत होता है। हम जब अहिंसा यात्रा करते हुए मुंबई गए, एक महिला आई, अच्छे समाज की, सिद्ध समाज की, रोने लगी। मैंने पूछा, बहन बात क्या है, इतना क्यों रो रही, क्या हुआ? कोई बोली, क्या बताऊं, मुझे पता नहीं था कि यह भ्रूण हत्या इतना बड़ा पाप है। हमने कोई प्रवचन में कुछ कहा था, उसने सुना कि इतना बड़ा पाप है, मुझे पता नहीं था, और एक आवेश बस हमने कर दिया। अब क्या करूं? अब इतना पश्चाताप उसको हो रहा था। यह काम कोई भी आप देखिए, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हाथापाई, ये सारे आवेश के बिना नहीं, और आवेश चंचलता के बिना नहीं। जड़ में है चंचलता, चंचलता आवेश पैदा करती है। ये हमारी दो बड़ी समस्याएं हैं, चंचलता और आवेश। मैं तो सोचता हूं कि धार्मिक आदमी को अगर अच्छा धर्म करना है, धर्म की अच्छी साधना करना है, तो हर आदमी को अपनी चंचलता की मात्रा को कम करना चाहिए। मात्रा, अब ध्यान दें, चंचलता नहीं मिटेगी। चंचलता जरूरी भी है शरीर काम चलाने के लिए, किंतु मात्रा पर ध्यान दें। जब चंचलता की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तब समस्या पैदा होती है। यह पारा तो रोज ही रहता है। मौसम विशेषज्ञ या जो माप करते हैं कितना सेल्सियस, कितने डिग्री आज 30 है, 35 है, 40 है, ये तो रहेगा एकदम। जब माइनस में जाएगा एकदम, और एकदम नीचे जाएगा जहाँ हिमपात ज्यादा है, तो भी रहेगा। पर जब वह चाहे नीचे चाहे ऊपर मात्रा से ज्यादा होता है, 50, 60, 50, 55 तक चला जाता है, आदमी का जीना मुश्किल है। मात्रा पर हम ध्यान दें, हर चीज की मात्रा।
जो व्यक्ति धर्म की साधना करता है उसे मात्रा शब्द को ठीक समझना चाहिए। और मात्रा का ही दूसरा शब्द है संयम। संयम संयम को ठीक समझना चाहिए। वह मात्रा है और संयम को ठीक समझ ले, ठीक है। जहाँ मात्रा का विवेक नहीं रहता, असंयम बढ़ जाता है, वह समस्या पैदा होती है। पौराणिक यहाँ बहुत कहानियां हिंदुस्तान में चलती है। माइथोलॉजी मिथ के बिना साहित्य भी अच्छा नहीं बनता, तो ये बहुत चलता है मिथ का। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।